चलिए दोस्तों, आइए 15वां श्लोक पढ़ते हैं। चलिए। यम हिम यम ही न व्यथन्यते ते पुरुषं पुरुषर्भः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। फिर से पढ़ते हैं। यम ही न यम ही न व्यथन व्यथयन ये ते पुरुषं पुरुषर्भ पुरुषशर पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अगेन विल रीड। यम ही न व्यथयन्त्येते व्यथन्यन्ते यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात भगवान हमें कह रहे हैं व्यथ चलिए, हाँ, इसमें हम मेन मेन वर्ड्स को देख लेते हैं। व्यथयंती, विचलित नहीं करते, है ना। पुरुषम, पुरुष को। पुरुष, ऋषभ, हे पुरुष में श्रेष्ठ। सम, अपरिवर्तनीय, दुख सुख दुखों में बताइए। धीरम, धीर पुरुष। अमृतत्वाय, मुक्ति के लिए। कल्पते, योग्य है। चलिए, इसमें भावार्थ हमारा इसमें है, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब कृष्ण जी सिंपल सी एक टेक्निक बता रहे हैं, जो मुक्त है ना, एक टेक्निक बता रहे हैं जिसको भी मुक्त होना है ना, इस चक्र से बाहर आना है। हर चीज एक चक्र में चल रही है, क्योंकि आत्मा भी एक चक्र में ही फंसी हुई है ना, शरीर के। तो कृष्ण जी एक सिंपल सी युक्ति दे रहे हैं कि भाई, सुख दुख में सम रहना है ना। चाहे तुम्हें दुख जितना भी आ जाए, ये नहीं है कि उसको एकदम अटैच होके उसको सच में ही सोच लिया कि ये बहुत ज़्यादा दुख है। देखिए, कहना बड़ा आसान है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा लगा लीजिए प्रैक्टिस, साधना, है ना। क्योंकि मोह बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं, है ना, हमारा कोई अपना चला जाता है, तो उस समय ज्ञान, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो बड़ा दुख देता है। लेकिन वही है कि कोई भी कभी भी जा सकता है ना, ये तो एक सत्य है। तो ये है कि बड़े से बड़े दुख में, है ना, बड़े से बड़े सुख में अपने आप, और सुख भी कई बार हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है कि दुख ही मिल रहा है। कई बार हमें बहुत तरह के अच्छे अच्छे सुख हमें जीवन से प्राप्त होते हैं। तो उसमें भी है कि ठीक है, उसमें भी वो अटैचमेंट, इन चीज़ों से अटैच ना होने के लिए यही सलाह हमें दे रहे हैं। तो कृष्ण जी डायरेक्टली उसको साइकोलॉजिकली यही समझा रहे हैं कि ये जो भी, तो जैसे अब अर्जुन अभी दुखी है ना, तो उससे भी वो कह रहे हैं कि संभाव रहे इसमें। और यही कह रहे हैं कि जो यार संभाव रहता है वो वही मुक्ति के योग्य है। तुम जैसे संभाव नहीं रहे, तुम मुक्ति के योग्य नहीं हो। तो एक डायरेक्टली यही बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं कृष्ण जी हमें जीवन के लिए, कि कभी भी, जैसे हार, कभी भी आपको दुख आ जाए जीवन में, अलग अलग तरह के दुख आ सकते हैं। आपका कोई अपना बीमार हो गया है ना, कोई अपना, आपके 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 खुद के शरीर में चोट लग जाए, तो देखिए, कहना बड़ा आसान है, बट भैया प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी हमें, तभी हम दुख में भी सही रहेंगे। तो देखिए, देखते हैं जीवन में हम कितना इसको अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन सूत्र यही है ना, कि हम जो भी जिंदगी में हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको जाना ही है ना। बेशक हमें बीच में कभी ज़्यादा दुख मिल जाए, हमारा कोई अपना सगा संबंधी चला जाए, लेकिन एट द एंड उसको जाना ही है। तो हम पहले से अपनी ऐसी सोच बना के रखें, ऐसी दृष्टि बना के रखें कि हमें उस मोमेंट पे ज़्यादा दुख ना हमें छू पाए। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं।